नेक्स्ट स्टेप आता है कि आम भाषा में बोलते हैं जून होगी। जून, बिल्कुल। ये एक हमारा जो तजर्बा है मैं आपको बताता हूँ, 90% जो छोटे कटड़ी मरते हैं वो सिर्फ जून के कारण मरते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। इसमें जान बाकी हाँ जी, ये 10% तो बाकी बीमारी, निमोनिया हो गया, ठंड लग गई, कुछ और हो गया, और 90% जूने कारण। अब जूने कारण कैसे मरते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर दे दी जूनों की, जून गई मर अंदर मर जाएगी दवाई देते ही, और बाहर निकली नहीं। ये कंडीशन फिर ऐसी होती है कि जिसमें कटरू मरता ही मरता है 99%। उसके अंदर क्या होता है कि गर्दन उसकी अकड़ जाएगी, गर्दन पीछे कमर की तरफ जाएगी, हाथ पैर अकड़ जाएंगे। राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा घोगड़िया। और भाई अपने डॉक्टर बोले पशुपालन की बात है, चैनल देखने वाले सारे साथियों का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करते हैं भाई। और बहुत बढ़िया बढ़िया भाई आप तक जानकारी पहुंचाने का काम कराया है। आज फिर आप पहुंचे हैं भाई गुहाना के अंदर डॉक्टर हरि सिंह जी के पास। भाई बहुत बढ़िया विचार पहला भी रखे डॉक्टर हरि सिंह जी ने, उन बातों पर भी कई किसान भाइयों ने तो अमल कराया है, पशुपालक भाइयों ने कई ने अमल भी कराया है, और बड़ी गौर तक बातें भी सुनी है। तो आज अलग ही विषय पर आप बात करने जा रहे हैं भाई। सारे साथियों से रिक्वेस्ट है गौर करेंगे, और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाई। डॉक्टर साहब एक बार तो प्यार भरी राम राम। राम राम जी। और ठीक हो जी डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। घर परिवार सब सुख शांति पूर्वक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा एक बार और फिर अपना देखो, पहला बता तो दिया था नाम पता जी, एक बार फिर भी नाम पता और बता दो जो भाई यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। सभी पशुपालक भाइयों का राम राम। मैं डॉक्टर हरि सिंह लोचब गुहाने से, और पशुपालन विभाग में बतौर उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ था, और सारी उम्र हमने ये पशुपालन विभाग में ही बिताई है। तो आज मैं आपसे जो है ना, ये नवजात जो कटड़ी है उनकी देखभाल के बारे में कुछ बात करेंगे। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, अगर पशुपालकों के कटड़ी आगे बढ़ के मतलब कि जोटड़ी में या भैंस में तब्दील नहीं होते तो ये घाटे का सौदा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बहुत जरूरी है कि इनकी सही देखभाल करोगे, सही इनका लालन पालन होगा, तो ये आपको जो ना आर्थिक मदद काफी उसमें करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है आज बताने जा रहे हैं डॉक्टर साहब। भाई एक पशुपालक भाई को किस तरह फायदा मिल सका, अपने कटड़े और बछड़े जो भी हुए हैं उनसे किस तरह फायदा हो सका है भाई। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आम भाषा में बोलते हैं जून होगी। जून, बिल्कुल। ये एक हमारा जो तजर्बा है मैं आपको बताता हूँ, 90% जो छोटे कटड़ी मरते हैं वो सिर्फ जूनों के कारण मरते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। इसमें जान बाकी हाँ जी, ये 10% तो बाकी बीमारी, निमोनिया हो गया, ठंड लग गई, कुछ और हो गया, और 90% जूने कारण। अब जूने कारण कैसे मरते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर जून क्या करती है, ये सारे उसकी आंतड़ियों को बिल्कुल जाम कर देती है, और जो भी उसको खुराक आप दोगे वो जून पीती रहती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, जिंदा जून इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी की मरी ओड़ होती है। अच्छा हाँ जी, जिंदा खतरनाक नहीं, मरी ओड़ ज्यादा खतरनाक है, वो उसका मैं बताऊंगा कारण। इसलिए हम जब भी जूनों की दवाई अपने कटरे को दे, कभी भी नोट कर लो किसान भाइयों, कभी भी कब्जे के अंदर अपने कटड़े या कटड़ी को, जो भी बच्चे को जूनों की दवाई आपने नहीं देनी है कभी भी कब्जी में के कंडीशन में, कब्जी की कंडीशन। हाँ जी, जब कब्जी हो रही है आपके कटड़ी को, उसके लिए फिर आप क्या करो, कब्जी तोड़ने के लिए मीठा सोडा दे दो, तेल ज्यादा दे दो। तेल तो वैसे फवा देते ही हम उसको लगातार, इसलिए मतलब कि थोड़ा सा तेल उसको ज्यादा देते रहना चाहिए ताकि आराम से वो पिचकरा का लो उसका या गोबर का लो जो निकलता रहे। जब वो ठीक गोबर कर रहे हो, पतला कर रहे हो, तो उस टाइम जूना की दवाई दो, चाहे आप 20 दिन के बाद, चाहे आपको 4 दिन इंतजार करना पड़े, चाहे 10 दिन। लेकिन क्योंकि अगर जून मर गई भीतर, आपने तो दवाई दे दी जूनों की, जून गई मर अंदर मर जाएगी दवाई देते ही, और बाहर निकली नहीं। ये कंडीशन फिर ऐसी होती है कि जिसमें कटरू मरता ही मरता है 99%। उसके अंदर क्या होता है कि गर्दन उसकी अकड़ जाएगी, गर्दन पीछे कमर की तरफ जाएगी, हाथ पैर अकड़ जाएंगे, ऐसा लगेगा जिस तरह धनुष्बा में पैर मारता है ना, ऐसे वो करेगा, और वो 2-3 घंटे के अंदर खत्म।
अच्छा जी। हाँ जी, ये सबसे इसको हम मतलब कि टॉक्सिमिया बोल देते हैं, टॉक्सिन मर जाती है, टॉक्सिन बोलते हैं जहर को। जून मर के उसका जो जहर खून में मिला नहीं और उसको वही कंडीशन आई नहीं, कटड़ू गया नहीं। और यही हमारी एक अगली पूंजी है किसान की। हाँ यही क्योंकि उसने 6 साल मरने के बाद जब दूध चढ़ जाएगा तो कटड़े को भी तैयार करके कटड़ी को भी उसने तैयार करना है। तो इसकी देखभाल के लिए आपको ये बहुत जरूरी है। और फिर जूनों की दवाई एक बार नहीं, आपने हर 20-25 दिन के बाद लगातार देते रहना। तो आप एक चीज मैं आपको अपना तजुर्बा पर्सनल बताता हूँ कि आप चाहे खुद भी करके देख ले, तो 2 कटड़ी आपके घर अगर 2 ब्याह रही हो, एक को जूनों की दवाई टाइम पे मत दो और एक को टाइम पे देते रहो, उनके आगे के होने में भी आपको फर्क पता चल जाएगा। अच्छा, जिसने आपने लगातार उसको जूनों की दवाई दी है और जिसकी आपने सही परवरिश करी है, वो मनमाना 2 साल के आसपास ही आगे ही हो जाएगी। और जिसकी आपने ध्यान नहीं किया, वो जून मरी है, कुछ कीड़े पड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कम से कम 3-3.5 साल के जाके आगे होती है। अच्छा, तो 1-1.5 साल का आप लगा लो कितना खर्चा होता है पशु के ऊपर, खान पान में, रखवाले में, हर एक चीज में उसको लगाओगे तो ये आप बहुत आर्थिक आपको घाटा हो सकता है। और दूसरा फिर अगर नहीं मैनेजमेंट होगी तो वो मर भी सकता है। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि लगातार आपने अपने जो छोटे बच्चों की जो है ना, हर कम से कम भी जब तक वो अच्छी ढंग से नार खाना नहीं करते, 4-5 महीने तक आपने उसको दवाई देनी है। उसके बाद फिर रेगुलर कोई नहीं। उसके बाद एक सवाल है जी। हाँ जी। ये जो कर अपन तेल लाशी देंदे रहा कर, हाँ। दही तेल देंदे रहा हाँ, बहुत अच्छी। हाँ। ये जूनों में भी फायदेमंद है या फिर? नहीं, जोड़ों में फायदे देख तो ताकत की है, देखो अच्छा जी। ताकत तो है, फिर कब्जी नहीं होने देती। अच्छा। हाँ, और जून का तो ऐसा है, इसको बोलते प्रीनेटल इन्फेक्शन। अच्छा जी। प्रीनेटल से कहने का मतलब ये है कि बच्चा पैदा हुआ भी नहीं है, माँ के पेट में ही है, माँ के पेट में जो बच्चा है उसके पेट के अंदर जून पाई गई है। समझे मेरी बात को? ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि दूध पीने से ही या कोई बाहर की चीज से उसको पैदा होने के बाद जून बढ़ती हो। हाँ जी। जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है और माँ के पेट में ही है, उसके अंदर भी ये जून पा गई, इसलिए इसको प्रीनेटल इन्फेक्शन बोला जाता है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है जूना की दवाई देना कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह जो तेल, लस्सी, दही आप उसको पिलाते हो, एक तो उसका हाजमा ठीक रहता है, दूसरा हालांकि जून को तो नहीं रोकता ये जून को रोकने के लिए तो जून के निरोधक वो दवाई देनी पड़ेगी आपको 20-25 दिन देने के बाद। उसके बाद आपने उसको ठीक ढंग से दूध देना, फिर 4-5 महीने के बाद उसको चारे पे भी लाना है। देखो, क्योंकि शुरू के अंदर जो माँ के पेट से जो बाहर निकल के आता है बच्चा, उसका जो पेट कह ले, उसको हम जो र्यूमन वगैरह कहते हैं, वो चारे के लिए उसके लिए नहीं बना है। वो शुरू में उसको दूध ही हजम होगा, दूसरी चीज नहीं हजम होगी। लेकिन दूध कितने दिन तक? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, 4-5 महीने तक तो मतलब 3-4 महीने तक तो आप उसको देना है। लेकिन 3 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको चारा सा कुछ जाड़े दे दिए, कुछ और हरा चारा, ज्वार है या बिरसम है, जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबल है, थोड़ा थोड़ा उसका, क्योंकि नरम चारा है वो, उससे फिर उसके अंदर के जो है, जो ये रूमन है, रेटिकुलम है, इनमें से उसको इसको हजम करने की शक्ति भी आती चली जाएगी और उससे वो अडॉप्ट हो जाएगा उसके हरे चारे के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने हरे चारे पे रहना है। माँ का दूध तो वही 2-3 महीने के लिए है, उसके बाद तो उस पर करना है। ये आपने सावधानी बरतनी है। हाँ। उसके बाद जो 6 महीने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र भी किया था कि बीमारी की कोई जरूरत नहीं टीकाकरण की, लेकिन 6 महीने के बाद आपको उसका टीकाकरण भी जानलेवा बीमारी के विरुद्ध करवाना चाहिए, ताकि वो आगे जानलेवा बीमारी से बचा रहे सके। हाँ। ये और कोई जानकारी हो जी के बचाव के लिए अच्छी जानकारी रहेगी? और तो जानकारी देखो, एक तो ये पेट में कीड़ा की तो हो ही गई है, एक ये एक्टोपैरासाइट बोलते हैं इसको, जिस तरह चिचड़ी है, कलीली है, ढेरे है, जोम है, ये भी काफी शरीर पे इसको लग जाते हैं और ये खून चूसने वाले होते हैं। बिल्कुल जी। सारे खुराक उसको वो चूस लेते हैं और कई बीमारी, टिक फीवर वगैरह ऐसा होता है कि वो जानलेवा भी सिद्ध हो जाता है। तो उसके लिए आप कोई भी, आजकल तो साबुन भी बहुत आ रहे हैं, आजकल इंजेक्शन में आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन आते हैं, उसको लगा देना चाहिए। आजकल तो गोलियां भी ऐसी है जो पेट के भी कीड़ों को भी मारती है और बाहर के कीड़ों को भी करती है। तो ये आपने अपने उसकी सावधानी बरतनी है कि साफ सुथरा उसका माहौल रहना चाहिए, गंद में नहीं रहना चाहिए। जहां पर वो आप उसको बैठाते हो हवादार जगह होनी चाहिए, हवा की निकासी होनी चाहिए। सर्दी है तो सर्दी से बचाओ, गर्मी है तो गर्मी से बचाओ। ये आपके सावधानियां है, तो आप अपने पशु को पूरे ढंग से उसका आर्थिक लाभ उठा सकते हो। कल को बेचोगे तो आपको 2 पैसे फालतू मिलेंगे जैसे इसके। चलो सर,
बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई। डॉक्टर साहब ने दी है आज जानकारी, बहुत बढ़िया जानकारी लगी। मैंने तो देसी भाषा में बताई है जो मैं एक बात है भाई, अपना जो कटड़ा या कटड़ी जो भी जामा है उनकी किस प्रकार देखभाल करनी है भाई। जानलेवा बीमारी जमदे भी हो जाए कई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है जो उनकी बीमारी है जो जून हुआ है उनकी बीमारी है भाई, जानलेवा हुआ उससे बचाना है। इस प्रकार आपने बचाना जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है। और सारे भाई इस बातों पर अमल करोगे और अपने पशुओं की देखभाल करोगे। हाँ, मैं लगातार आपके पशु के लिए कोशिश करने लग रहे बार एक डॉक्टर का मिला और एक डॉक्टर के विचार लेवा किस प्रकार पशुओं को बचाया जा सका है और किस प्रकार बीमारियां से दूर रखा जा सका है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपने इतनी अच्छी जानकारी देने का जो काम किया, धन्यवाद जी। ठीक है।